एवरीवन, जय माता दी। गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। गाइस अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई या आरबीआई या आरआरबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीओ या क्लर्क की, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो आपके कॉन्ट में, बैंकिंग में जो आपके कॉन्ट आती है, तो कॉन्ट का ये चैप्टर है टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सरलीकरण। तो जैसे कि गाइस आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? 360 गुना 9 डिवाइड कर चिन्ह लगा हुआ है 3 प्लस 120 प्लस 900 डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं, ये आपके बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि जो बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 से 15 मार्क्स के आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, जिससे आप इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको ये क्वेश्चन, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि एक नियम होता है हमारा बोर्ड मॉस। किसका नियम होता है? बोर्ड मॉस का नियम होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो बोर्ड मॉस का नियम हम किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि बी से हमारा हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, ऑफ जहाँ पे लिखा हुआ उसको हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे वहां पे। जैसे कि डी से मतलब कि डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, एम से मतलब मल्टीप्लाई गुणा चिन्ह लगाएंगे, ए से एडिशन मतलब जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, एस से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये आपका रहा बोर्ड मास का नियम। तो ये आपका नियम किस तरीके से हम बोर्ड मास के नियम से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे कि 360 हम पहले लिखेंगे, फिर इस तरीके से हम गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ, ये तो ऑफ लिखा हुआ, तब हम गुणा का देखेंगे। इसमें जैसे कि डिवाइड पहले, तो पहले डिवाइड को देखेंगे, ना कि हम पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद ही मुझे गुणा को सॉल्व करना है। तो ये आपका बोर्ड मास के नियम से इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो गुणा चिन्ह लगाएंगे, 9 लिखेंगे, फिर ये देखिए डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ भाग का, तो बटे पे 3 लिखेंगे, फिर प्लस 120 प्लस फिर देखिए 900, फिर इसी तरीके से डिवाइड लगा हुआ, तो डिवाइड करके ये 5 लिखेंगे बटे पे, फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से फिर 360 गुणा, अब 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9 मतलब 3 त्रिका 9, तो 3 आ गया प्लस 120, फिर प्लस, फिर देखिए 5 से 900 में भाग देंगे, कट करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, जो हमारा 4 इसमें बचा हुआ होगा, तो 4 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो 5 पे 8 जा कितना होता है 40, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0 ये बचा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ठीक है, फिर हम देखेंगे, अब मुझे ये देखना है कि अब मुझे गुणा को पहले देखना है कि प्लस को पहले देखना है। तो इस तरीके से गुणा को पहले चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का बाद में, तो पहले गुणा देखेंगे। 360 को गुणा 3 में करेंगे, तो करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 6 18, 18 का 8 लिखेंगे, एक कैरी, 3 त्रिकोण 9, एक कैरी का जोड़ देंगे 10 हो गया, 1080 आ गया, प्लस 120 प्लस 180। ठीक है, इसी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे कि देखिए मुझे ऐड करना है। गाइस मैं बता दूं कि आपका जैसे कि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ दिख रहा है, तो जब कोई साइन नहीं लगा होता तो प्लस का साइन छिपा होता है। ठीक है, तो अब प्लस का, तो देखिए अब प्लस का ही बचा हुआ, तो प्लस को हम सभी को ऐड कर देंगे, इससे हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसमें 8 और 2 10, 10 8 18, तो 18 का 8 लिखेंगे, एक कैरी। ठीक है, हासिल बचा, फिर इसके बाद 1 1 2, और ये देखिए 0 है, फिर तो 0 का तो फिर 2 ही रहेंगे, फिर 2 1 कैरी का, एक हासिल जो था तो उसमें जोड़ देंगे, 2 1 3 हो गया। फिर इसी तरीके से अब देखिए हमारा ये जो 1 लिखा हुआ है, तो भी 3 3 ये जो संख्याएं थी तो मैंने ऐड कर दी, फिर इसके बाद ये 1 बचा हुआ, तो यहाँ पे 1, तो ये देखिए हमारा 1380 ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइज आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइज बस इसी तरीके से एम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं, इसके बोर्ड मार्क्स के नियम से आप करेंगे तो कितना भी डिफिकल्ट से इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप आसानी से पीओ का हो या क्लर्क को आप आसानी से इसी के नियम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज बस आपको क्या करना होगा कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट एनालिसिस करिए। ठीक है, तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को ऐसी कंटिन्यू रखिए।
तो गाइज अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर क्वांट की किसी भी चैप्टर को टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके क्वांट में, बैंकिंग के क्वांट में आपके सभी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।